नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास को अपनी आंखों से बदलता हुआ देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति का ऐतिहासिक किला जो पिछले 15 सालों से अभेद्य माना जाता था, आज वह किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आखिर क्यों ममता बनर्जी और टीएमसी की सत्ता का सूरज बंगाल में डूबा? आखिर क्यों बंगाल की जनता ने परिवर्तन के इस नारे को हकीकत में बदला? आज की इस एपिसोड में हम इन्हीं क्यों के लॉजिकल पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अनुप्रास चौबे और अनुप्रास एनालिसिस के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल जिसे क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, 4 मई 2026 का दिन यहाँ की राजनीति में एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। बंगाल के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1977 से 2011 तक 34 सालों तक बंगाल में वामपंथ का राज रहा। चारों तरफ लाल झंडे, यूनियनबाजी, जनता तब भी नाखुश थी, जनता में तब भी असंतोष व्याप्त था। बात करते हैं 2006 की, जब एक महिला जनता के लिए जनता के साथ रोड में उतरी, लाठियां खाई, 25 दिन की भूख हड़ताल की, आंदोलन किया, वो थी ममता बनर्जी। 2011 में जब ममता बनर्जी चुनाव जीतकर आई तो लोगों को लगा सच में परिवर्तन आ गया। लेकिन दोस्तों, राजनीति का एक कड़वा सच है, जब कोई सत्ता बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें अहंकार आ जाता है। वही अहंकार जो कभी कम्युनिस्टों में था, अब वो अहंकार धीरे धीरे टीएमसी के भीतर घर करने लगा। अब देखिए दूसरे तरफ की तस्वीर। 2014-15 तक बंगाल में बीजेपी का नाम लेने वाले कम लोग थे। बीजेपी ने बंगाल में काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर विचारों से विजय तक का सफर तय हुआ है। इस चुनाव में सबसे बड़ी हेडलाइन रही भवानीपुर सीट। भवानीपुर सीट, जी हाँ, ये वही सीट है जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 मतों से हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, उन्होंने इस जीत के साथ ये साबित कर दिया कि वे बंगाल में अब एक बड़े मास लीडर के रूप में उभर चुके हैं। पहले नंदीग्राम में 1900 वोटों से जीतना और अब भवानीपुर जैसे बड़े किले में सेंध मारना, ये बताता है कि बंगाल की जनता अब नए नेतृत्व को स्वीकार कर चुकी है। दोस्तों, ममता दीदी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं रही हैं। 2006 के सिंदूर आंदोलन में महिलाओं ने ममता दीदी का साथ बढ़ चढ़ कर दिया। उन्हें भरोसा था उनकी ममता दीदी उनकी रक्षा करेगी, लेकिन संदेश खाली जैसी घटनाओं ने उनके इस भरोसे को तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन संदेश खाली में जहाँ हमारी माँ बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो बंगाल के भद्र लोग और ग्रामीण महिलाओं ने मौन रहकर अपना फैसला सुना दिया। इसके साथ ही कटमनी और भ्रष्टाचार जैसे ढेरों मुद्दों ने जनता की थाली में छेद कर दिया। जनता असंतुष्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे टीएमसी से जनता का मोह भंग हो गया। टीएमसी ने नारा दिया था, खेला हो गए, लेकिन बंगाल की जनता अब खेल नहीं काम चाहती थी। बंगाल में बीजेपी की इस जीत का श्रेय केवल मोदी लहर को नहीं दिया जा सकता, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग और केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत को देखकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो उन्होंने दशकों पहले कही थी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। बंगाल में कमल खिल गया। भाइयों और बहनों, लोकतंत्र में कोई भी नेता अमर नहीं होता है। आज बंगाल ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि सरकार चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे जनता के सामने झुकना ही पड़ता है। अब सबसे बड़ा और सुखद समाचार यह है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा कर दी है और वह जल्द ही बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह बंगाल की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात है। आपको क्या लगता है, क्या शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल की तस्वीर बदलेगी? आपको क्या लगता है, क्या ममता दीदी की यह हार उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई है? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अनुप्रास एनालिसिस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।